वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, ये क्या होते हैं और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए आइए अंडरस्टैंड करते हैं। पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। जो मोशन अपने आप को रिपीट करता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कोई भी मोशन हर 5 सेकंड के बाद अपना मोशन रिपीट कर रहा है, वो मोशन पीरियोडिक मोशन होगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है, दैट इज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसका मैंने रेफरेंस पॉइंट ले लिया ए। मैंने माना कि यहां से स्टार्ट हो रही है, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, देन टू सी, सी टू डी, एंड फाइनली इट रीचेस अराइव्स एट इट्स इनिशियल पोजीशन ए बी सी डी ए। तो ये अपनी पोजीशन पे ए पर आ जाती है। इसको अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने पर 365 डेज लगते हैं और ये अपना मोशन लगातार रिपीट कर रही है आफ्टर एवरी 365 डेज। तो मेरे लिए ये मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें मोशन रिपीट हो रहा है और दैट टू आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और फिक्स्ड इंटरवल क्या है इसमें? 365 डेज। सो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ए पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट एक एग्जांपल से और अंडरस्टैंड करते हैं। ये वॉल क्लॉक है जिसमें आवर हैंड और मिनट हैंड लगातार घूम रहे हैं। मैं फिर से एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूं ए। मिनट हैंड ए से बी पर जाता है, बी से सी, सी से डी, फिर ए, और इसके बाद ये अपना मोशन रिपीट करने लग जाता है ए बी सी डी, ए बी सी डी। और ये जो मोशन रिपीट हो रहा है आफ्टर रेगुलर और फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज आफ्टर एवरी 60 मिनट्स। हर 60 मिनट के बाद जो मिनट हैंड है अपना मोशन रिपीट कर रही है। तो मिनट हैंड का मोशन भी पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। अगर हम आवर हैंड की तरफ नजर डालते हैं तो आवर हैंड भी अपना मोशन रिपीट कर रही है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और इसमें फिक्स इंटरवल क्या है? 12 घंटे, दैट इज 12 आवर्स। सो जो वॉल क्लॉक में जो मिनट हैंड, आवर हैंड या इवन सेकंड हैंड जो है, इनका मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑसिलेटरी मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। टू एंड फ्रो, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन। अब ये मीन पोजीशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल एक सड़क है, सड़क का एक कोना एक एक्सट्रीम हो गया, दूसरा कोना दूसरा एक्सट्रीम हो गया, और जो सड़क का जो बीच का पॉइंट है वो मीन पोजीशन कहलाता है। तो जो दो एक्सट्रीम्स के बीच का जो पॉइंट है उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं। चलिए आगे अंडरस्टैंड करते हैं इसको, ऑसिलेटरी मोशन को, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये मैंने एक पेंडुलम लिया है जो स्विंग कर रहा है, जो झूल रहा है। पेंडुलम की मीन पोजीशन है पॉइंट बी, यहाँ पे ये मीन पोजीशन पर है। मैंने पेंडुलम का जो बॉब है उसको खींच के ए पॉइंट पे ले गया और उसको मैंने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। जब उसको छोड़ा तो ए से फिर वो बी पर आया, बी से फिर सी पे गया, सी से वापस वो बी पर आया और ए पर गया। तो हमने देखा ये जो इसकी मीन पोजीशन है दैट इज बी, इसके इर्द गिर्द आगे पीछे वो मूव कर रहा है। तो ये एक तरह से टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन हो गया। तो उसको हम बोलेंगे मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज ए ऑसिलेटरी मोशन। एक चीज और अंडरस्टैंड करते हैं, अगर जैसे मैं इस बॉब को पॉइंट ए तक ले आके छोड़ देता हूं तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ये पेंडुलम धीरे 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 रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया या वाटर रेजिस्टेंस, हवा में पानी का कंटेंट भी होता है, तो वाटर रेजिस्टेंस भी हो गया, जिसकी वजह से ये पेंडुलम रुक जाता है। तो इन ऑसिलेशंस को क्या बोलेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन। जिस केस में पेंडुलम कुछ समय के बाद डैम्प होके धीरे धीरे रुक जाए, दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन अगर मैं इसको ए से पकड़ के रिलीज करता हूं और दोबारा वापस ए पे आता है तो मैं हल्का सा धक्का दे देता हूँ। जब भी ये ए पे आता है मैं हल्का सा इसको एक कांस्टेंट फोर्स से धक्का दे देता हूँ, जिससे होता क्या है, इसका जो टू एंड फ्रो मोशन है वो मेंटेन्ड रहता है। तो मैं इस मोशन को क्या बोलूंगा? फोर्स्ड ऑसिलेटरी मोशन, बिकॉज मैं एक कांस्टेंट फोर्स से इसको बार बार धक्का दे रहा हूँ, जिसकी वजह से इसका जो टू एंड फ्रो मोशन बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड ए फोर्स्ड ऑसिलेशन। तीसरा केस अंडरस्टैंड करते हैं जिसमें मैंने क्या किया, जो आसपास की जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेस थी, जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया, वाटर रेजिस्टेंस हो गया, इन सबको हमने एलिमिनेट कर दिया, एक आइडल सिचुएशन ले ली, और फिर मैंने बॉब को बी से पकड़कर ए पे ले जाकर छोड़ दिया। और उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद ये हमेशा परपेचुअल मोशन में रहेगा, हमेशा ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स या डैम्प्ड फोर्स कोई है ही नहीं इसको रोकने के लिए। अगर मान लिया इसका टाइम पीरियड 2 है, टाइम पीरियड मतलब अगर मैं ए से रिलीज करता हूँ, बी से सी जाता है, सी से बी, फिर दोबारा ए पे आता है, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे कि पूरा एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। अगर इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो हमेशा ही ये मूव करता रहेगा और 2 सेकंड के बाद हमेशा ये ए पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, साथ में पीरियोडिक मोशन भी हो गया, क्योंकि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन, दोनों का एग्जांपल है तब जब हमने रेजिस्टिव फोर्सेस को एलिमिनेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड करते हैं। लंग्स, जो हमारे फेफड़े होते हैं, जब हम सांस लेते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, और जब हम सांस रिलीज करते हैं, दैट इज एक्सहेल करते हैं, तो क्या होता है, हमारे फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट, हमारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स क्या हुआ, एक एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। सिमिलरली जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। ये क्या करता है, इसके चैम्बर्स में जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाता है तब ये एक्सपैंड हो जाता है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है एक तरीके का ऑसिलेटरी मोशन है। लंग्स और हार्ट भी ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। इसके लिए हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है, एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लिया है और मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन उसका एग्जाम्पल लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं कि आखिर इनके मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। चलिए फिर से देखते हैं पेंडुलम के मोशन को। मैंने इसको ए पर ले जाया, मैं इसको ए पर लेके गया, फिर मैंने इसको रिलीज कर दिया, ये वापस बी पे गया, फिर सी पे गया, सी के बाद ये बी पे आया, फिर ए पे आया। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि ए बी सी, और फिर उसने वही पाथ को रिट्रेस किया, सी बी ए, जिस पाथ से ये ए से सी गया था उसी पाथ से ये वापस सी बी ए, सी से ए पे आया। तो ऑसिलेटरी मोशन में हमें ये पता लगा कि जो बॉडी है अपने पाथ को रिट्रेस करती है, मतलब उसी पाथ को फॉलो करती है अपनी इनिशियल पोजीशन पर जाने के लिए। अब पीरियोडिक मोशन को अंडरस्टैंड करते हैं। पीरियोडिक मोशन में क्या हुआ, अगर मैं ए को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं अर्थ के, तो ए से बी पर गई अर्थ, फिर सी पर गई, फिर डी पर गई, फिर ए पे गई। इसमें क्या हुआ, और ये हर 365 डेज में ये अपने मोशन को रिपीट कर रही है, लेकिन इसमें जो है अर्थ पाथ को रिट्रेस नहीं कर रही, अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंचने के लिए वो अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रही, मतलब ऐसा नहीं कर रही ए बी सी वापस सी बी ए से नहीं जा रही, वो ए बी सी डी ए इस तरीके से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ रही है। तो ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए पाथ को रिट्रेस करता है, लेकिन पीरियोडिक मोशन में ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए पाथ को रिट्रेस नहीं करता है। सो दिस इज द सटल डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड द पीरियोडिक मोशन। अब आपके लिए एक छोटी सी क्विज है जिसको आप पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। डोंट वरी, आपको आंसर पता लग जाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो लेट अस स्टार्ट। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।